आज की इस वीडियो के अंदर हम 15 ऐसे एमसीयू के एक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने एमसीयू के अंदर एक से ज्यादा मार्वल कैरेक्टर्स निभाए हैं। तो आखिर वो एक्टर्स कौन से और उन्होंने कौन से रोल्स निभाए हैं उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस लिस्ट में सबसे पहले आती हैं गेमा चैन, जिन्हें हमने देखा था एटर्नल्स मूवी के अंदर सर्सी के रोल में, जो कि एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो थी। पर क्या आपको पता है कि इससे पहले भी ये एक एमसीयू की मूवी के अंदर दिख चुकी है विलन के रोल में, और इस मूवी का नाम है कैप्टन मार्वल, जिसके अंदर हमें ये दिखी थी मिनर्वा के रोल में। पर हो सकता है काफी लोग इन्हें ना पहचान पाए क्योंकि वहां पे की पूरी स्किन का कलर ब्लू था। इसी वजह से मैं भी पहली बार में पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि इन्होंने ही वो रोल निभाया था। वैसे इस रोल के लिए यानी कि सर्सी के रोल के लिए खुद केविन फाइगी ने अप्रोच किया था, जिसके बाद हमें सर्सी के रोल में फिर एक बार गेमा चैन देखने को मिली थी। हमारे सेकंड एक्टर जो कि एक से ज्यादा रोल निभा चुके हैं, मतलब कि बहुत सारे रोल एक ही मूवी के अंदर निभा चुके हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिनका नाम है टाइका वाइटिटी। अब आप सोचेंगे कि इनकी पहली मूवी तो थॉर रैग्नारॉक थी, जिसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट किया था उस मूवी का, और साथ ही साथ उसके अंदर एक्टिंग भी की थी, लेकिन उसके अंदर ये तो सिर्फ कॉक के रोल में थे। तो आखिर कैसे एक मूवी के अंदर बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पता लग गया और मैं अब आपको बताता हूं कि इन्होंने उस मूवी के अंदर चार रोल निभाए थे। पहला था कॉर्ग, दूसरा था 3 हेडेड एक एलियन था, उसका रोल भी इन्होंने निभाया था। उसके 3 सर थे। अगर आपने हल्क वर्सेस थॉर की फाइट देखी है तो उसके अंदर आपने कॉर्ग के पीछे एक 3 हेडेड एलियन देखा होगा, जिसके एक सर का मोशन कैप्चर दिया था टाइका वाइटिटी ने और दूसरे सर का मोशन कैप्चर दिया था क्रिस हेम्सवर्थ ने, यानी कि थॉर ने खुद मोशन कैप्चर दिया था। उसके साथ में अगर आपने इस मूवी के मेन विलन सार्टर को देखा है तो उसका मोशन कैप्चर दिया था टाइका वाइटिटी ने। इसका मतलब इस मूवी का यानी थॉर रैग्नारॉक का मेन विलन टाइका वाइटिटी ही थे। साथ ही साथ लास्ट वाला रोल सुन के तो आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि टाइका वाइटिटी ने जब ब्रूस बैनर नहीं रहते थे सेट पे तो उन्होंने हल्क का मोशन कैप्चर भी दिया था, जिसके बारे में पूरी मूवी देखते हुए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे कहीं से नहीं लगा कि ऐसा हो सकता, मुझे तो कुछ भी पता नहीं लगा था, लेकिन रिसर्च के दौरान पता लगा कि कौन कौन से मोशन कैप्चर टाइका वाइटिटी ने दिए थे। और मुझे लगता है कि जितना शॉक्ड इस इन्फॉर्मेशन ने मुझे किया था उतना आपको भी किया होगा, इसीलिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पहले से पता था या नहीं। हमारे थर्ड एक्टर हैं क्रिस इवांस, जिन्होंने दो मार्वल के कैरेक्टर्स का रोल निभाया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने एमसीयू के अंदर सिर्फ एक ही बार क्रिस इवांस को देखा कैप्टन अमेरिका के रोल में। तो रुकिए, क्या आपने फैंटास्टिक 4 मूवी देखी है जो कि पहले आई थी, जिसके 2 पार्ट्स पहले आए थे? उसके अंदर हमें क्रिस इवांस ह्यूमन टॉर्च के रोल में देखने को मिले थे, और फैंटास्टिक 4 मार्वल के ही कैरेक्टर्स हैं और उनके राइट्स मार्वल के पास वापस आ गए हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर, जहां पे हमें मिस्टर फैंटास्टिक एक बार फिर देखने को मिले थे। हमारे फोर्थ एक्टर हैं माइकल बी जॉर्डन, जिन्हें आपने देखा होगा किलमॉन्गर के रोल में ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर। पर क्या आपको यह पता है कि इससे पहले मार्वल के एक और रोल के अंदर दिख चुके हैं, जिसका नाम है ह्यूमन टॉर्च? आपने सही सुना, अभी जिस रोल के अंदर क्रिस इवांस थे पहले वाली फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर, उसी का रोल इन्होंने निभाया है फैंटास्टिक 4 की रिबूट के अंदर, जो 2015 में आया था। उसके अंदर ये ह्यूमन टॉर्च बने थे और वो मूवी बहुत बेकार थी, फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिर भी इनकी एक्टिंग उस मूवी के अंदर भी काफी कमाल की थी और ये निखर के हमें दिखे किलमॉन्गर के रोल में ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर, जिसके बारे में तो आप सब लोग पहले से ही जानते हैं। हमारे फिफ्थ एक्टर हैं रायन रेनॉल्ड्स, जिन्हें आपने डेडपूल के रोल में देखा होगा, डेडपूल की मूवीज के अंदर और एक्समैन की मूवीज के अंदर भी देखा होगा, जहां पे पहली बार हमें डेडपूल के रोल में देखने को मिले थे बिना अपने सूट के। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले ब्लेड मूवी की ट्रिलॉजी के अंदर भी हमें ये दिख चुके हैं हैनिबल के रोल में? हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन ब्लेड मूवी एमसीयू का ही पार्ट है और उसके ऊपर फ्यूचर में एक मूवी भी बनने वाली है। हमारे सिक्स्थ एक्टर हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर 2 रोल निभाए थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच को सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर। लेकिन क्या आपने उस मूवी का एंड का सीन देखा है, जहां पे डोरमामू और डॉक्टर स्ट्रेंज आमने सामने होते हैं? तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर डोरमामू का रोल किसने निभाया था, मतलब मोशन कैप्चर किसने दिया था और आवाज किसने दी थी? तो उसका उत्तर है बेनेडिक्ट कम्बरबैच, क्योंकि उन्होंने ही डोरमामू का मोशन कैप्चर दिया था और आवाज दी थी, खाली आवाज को मिक्स करके थोड़ा डीप कर दिया था ताकि आवाज बिल्कुल सेम ना लगे। हमारी 7th एक्ट्रेस है मिशेल यो, जो हमें सबसे पहली बार देखने को मिली थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है उसके बाद ये हमें शैंग-ची मूवी के अंदर भी देखने को मिली थी, शैंग-ची की आंट के रोल में। अब मुझे भी पता है कि मैंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी के अंदर इन्हें देखा था, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया, रिसर्च के दौरान ही मुझे पता लगा कि हाँ ये हमें 2 बार दिख चुकी है एमसीयू के अंदर। हमारे नेक्स्ट एक्टर हैं यानी कि 8th एक्टर हैं जॉन फेवरो, जिन्हें हमने सबसे पहली बार देखा था 2008 की
आयरन मैन मूवी के अंदर, जिनका नाम हैप्पी था, जो कि आयरन मैन के दोस्त थे, सेक्रेटरी थे, मतलब कि सब काम वही करते थे आयरन मैन के। लेकिन क्या आपको पता है कि 2003 में आई हुई डेयरडेविल मूवी के अंदर भी हमें जॉन फेवरो देखने को मिले थे फॉगी नेल्सन के रोल में। लेकिन एक चीज हो सकता है जो आपको ना पता हो कि 2008 में आई हुई आयरन मैन मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, ये उस मूवी के डायरेक्टर थे और उस मूवी के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। साथ ही साथ आयरन मैन के रोल के लिए जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया जा रहा था तो उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे, इस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्हें नहीं लिया जा रहा था। बड़ा प्रेशर डाला था इन डायरेक्टर ने, यानी कि जॉन फेवरो ने, मार्वल वालों के ऊपर, ताकि वो लोग एग्री हो जाएं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मूवी के अंदर लेने के लिए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपने बहुत से कैरेक्टर्स को दाव पे लगा के, मतलब कि उनको गिरवी रख के वो इस मूवी को बना रहे थे। और अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती तो उनका सारा पैसा डूब जाता, इसीलिए वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत से केसेस थे। लेकिन फिर भी जॉन फेवरो की और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बहुत सी कोशिशों के बाद आयरन मैन के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट कर लिया गया। हमारे 9th एक्टर हैं केनी चॉय, जिन्हें हमने सबसे पहली बार देखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर, जो वर्ल्ड वॉर 2 के एक सोल्जर थे जो कि हाइड्रा की जेल के अंदर बंद थे जब तक कि कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी को छुड़ाने नहीं गए थे वहां पे, जिसके बाद उन्होंने इन सभी को आजाद कर दिया था और ये लोग कैप्टन अमेरिका के साथ वापस आ गए थे अपने बेस पर। लेकिन उसके बाद हमें ये फिर देखने को मिले थे स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के अंदर प्रिंसिपल मोरिटा के रोल में, जो कि पीटर पार्कर के प्रिंसिपल थे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा इतने समय तक जिंदा कैसे रहा और ये जवान कैसे रहा, तो उसका जवाब भी हमें वहीं पर मिल जाता है। वहां पे पीछे एक फोटो देख सकते हैं जिसमें हमें इनके दादाजी की फोटो देखने को मिलती है, यानी कि जिम मोरिटा की फोटो देखने को मिलती है और ये उनके ग्रैंड चाइल्ड हैं, यानी कि प्रिंसिपल उनका पोता है। हमारे नेक्स्ट एक्टर हैं, यानी कि 10th एक्टर हैं शॉन गन, जो हमें देखने को मिले थे सबसे पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर फ्रैंकलिन के रोल में। लेकिन उसके साथ में इन्होंने रॉकेट का मोशन कैप्चर भी दिया था, साथ ही साथ इन्होंने ग्रूट का मोशन कैप्चर भी दिया था। लेकिन ग्रूट की आवाज विन डीजल देते हैं, ये उसकी आवाज नहीं देते, ये सिर्फ मोशन कैप्चर करते हैं। हमारे 11th एक्टर हैं जो कि साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं, जिनका नाम है जो रूसो, जो हमें देखने को मिले थे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर डॉक्टर फाइन के रोल में। जिसके बाद हमें देखने को मिले थे सिविल वॉर मूवी के अंदर थियो ब्रैस के रोल में। उसके बाद हमें देखने को मिले थे एंड गेम मूवी के अंदर, जहां पे कैप्टन अमेरिका से बात कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जितनी मूवी के नाम गिनवाए, यानी कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और एंड गेम, और साथ ही साथ एक और मूवी जिसके अंदर ये नहीं दिखे थे एक्टर के रोल में, जिसका नाम इन्फिनिटी वॉर है, उन सभी मूवी के ये डायरेक्टर रह चुके हैं और इनके भाई एंथनी रूसो भी डायरेक्टर रह चुके हैं। हमारे 12th एक्टर हैं एरॉन टेलर जॉनसन, जो कि हमें सबसे पहली बार देखने को मिले थे क्विक सिल्वर के रोल में एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर, और अभी हमें फिर से एक बार देखने को मिलने वाले हैं मार्वल के एक और कैरेक्टर के रोल में, पर वो मूवी एमसीयू की नहीं है, वो मूवी सोनी की है, जिसका नाम है क्राइव इन द हंटर, जो 2023 में रिलीज होगी। हमारी 13th एक्ट्रेस हैं जेनिफर कॉनोली, जो हमें सबसे पहली बार देखने को मिली थी 2003 की हल्क मूवी के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद ही हमें कहाँ एमसीयू के अंदर देखने को मिली, तो अगर आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी देखी है तो उसके अंदर आपको स्पाइडरमैन के जो नया सूट था उसके एआई के बारे में तो पता ही होगा, उसका नाम क्या था, उसका नाम कैरेन था, तो उसकी वॉइस इन्होंने ही दी थी। हमारे 14th एक्टर हैं जॉस बर्लिन, जो हमें देखने को मिले थे थैनोस के रोल में एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये हमें मार्वल के एक और कैरेक्टर के रोल में देखने को मिले थे फॉक्स की एक मूवी के अंदर, जिसका नाम है डेडपूल 2, जिसके अंदर हमें एक केबल के रोल में देखने को मिले थे। और अब तो 20th सेंचुरी फॉक्स के सारे राइट्स आ गए हैं डिज्नी के पास, यानी कि अब मार्वल के पास उनके सारे कैरेक्टर्स वापस आ गए, इसीलिए डेडपूल 3 डिज्नी के अंडर एमसीयू में बन रही है, जो कि काफी कमाल की बात है और मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ डेडपूल 3 मूवी। लेकिन एक चीज जो हो सकता है आप लोगों को ना पता हो कि थैनोस के रोल के लिए पहली चॉइस जॉस बर्लिन नहीं थे, इससे पहले इस रोल को दिया जाने वाला था डैमियन पॉइटियर को, क्योंकि उन्होंने एवेंजर्स के मिड क्रेडिट सीन के अंदर थैनोस का रोल निभाया था। लेकिन उन्हें इस मूवी के लिए कास्ट नहीं किया गया, जॉस बर्लिन को ही कास्ट कर लिया गया थैनोस के रोल के लिए। हमारे 15th एक्टर हैं रे स्टीवेंसन, जो हमें सबसे पहली बार देखने को मिले थे थॉर मूवी के अंदर, यानी कि 2011 में आई हुई मूवी के अंदर वॉलस्टैक के रोल में हमें देखने को मिले थे। पर अगर आपको लगा कि सच में हमें 2011 की मूवी के अंदर सबसे पहली बार देखने को मिले थे मार्वल के अंदर, तो ये गलत है। हमें सबसे पहली बार देखने को मिले थे 2008 की मूवी पनिशर वॉरजोन मूवी के अंदर, जहां पे मेन लीड में थे, यानी कि उस मूवी के हीरो थे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका क्रेज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएस हो, मतलब कोई भी देश हो, वहां पे इस मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा, और वहां पे ये उस मूवी के अंदर विलन के रूप में हमें दिखे हैं, जिस मूवी का नाम है RRR, यानी कि हमारी इंडियन मूवी। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसके ऊपर पार्ट 2 लेकर जरूर आऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।